Good morning everyone. Today we are going to discuss all disorders. Okay. आज हम सभी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज अस्थमा. अस्थमा क्या होता है, किसी को पता है? अस्थमा में क्या होता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है? फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं हम. उसमें हम पढ़ रहे हैं अस्थमा. ओके. अस्थमा में देखिए, अस्थमा में डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है. मतलब सांस लेने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है अस्थमा के अंदर. ठीक है, स्पेलिंग्स पे मत जाना और राइटिंग पे मत जाना. जो मैं समझा रही हूँ आपको सिर्फ वो समझिएगा. ठीक है, जो मेन पॉइंट है, मेरा समझाने का मेन पॉइंट है. ठीक है, तो पहले आप वही समझिए. राइटिंग और स्पेलिंग्स पे ध्यान मत दीजिएगा. ओके. अस्थमा में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वीजिंग. ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स. ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है उसमें, ब्रोंकी में, एल्वियोली, ये सब पता होंगे. हमारे रेस्पिरेशंस में होता है ना. बेसिकली क्या है, रेस्पिरेशन में क्या है, डिफ़िकल्टी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है. रेस्पिरेशन ब्रीदिंग एक ही होता है. ठीक है. एलर्जिक होता है ये. क्या होता है ये, एलर्जिक होता है. अस्थमा इज़ एलर्जिक डिसीज़. इसमें क्या होता है, मास्ट सेल्स होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं. हिस्टामीन, मास्ट सेल में क्या, हिस्टामीन्स होते हैं. और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, वो मतलब जो भी मैं अभी इसकी डिटेल्स बता रही हूँ वो सब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा मेन है. तो आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा. ठीक है, इसका ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में कैसे करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, एंटी हिस्टामीन देते हैं. ठीक है, एंटी हिस्टामीन देते हैं, प्लस क्या देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं. स्टेरॉइड्स मतलब ड्रग्स वगैरह, ये सब दवाइयाँ, ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन्स देते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी मूव विच डिसीज, एम्फाइसेमा. सेकंड इज एम्फाइसेमा. एम्फाइसेमा क्या होता है, इट इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर. ये क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है. ये क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. और एम्फाइसेमा में क्या होता है, डैमेज टू एल्वियोलर वॉल्स. मतलब क्या है, एल्वियोली की जो वॉल्स होती है उसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है. सरफेस एरिया एक्सचेंज क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है. जो सरफेस एरिया एक्सचेंज है, मतलब क्या कहने का मतलब है, एक्सचेंज जो होता है सरफेस एरिया, वो क्या होता है, एक्सचेंज सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. ये सारा, ये भी क्या है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ ही है. एल्वियोली रेस्पिरेशन में होता है, लंग्स में होता है ना, तो इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑल्सो. सीक्रेट स्मोकिंग मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसेमा. सीक्रेट जो पीते हैं लोग, ये भी क्या है, एम्फाइसेमा के मेजर कॉज है. ओके. नेक्स्ट वी मूव थर्ड, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी. ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. इस डिसऑर्डर में क्या होगा, स्टोन्स होंगे, ग्लास, ब्लीडिंग. ठीक है,
और क्या होता है सिलिका एबेस्टोस, सिलिका कॉल्ड सिलिकोसिस, सिलिका व्हाट मीन सिलिकोसिस। मैं सिर्फ आपको मेन टू द पॉइंट बता रही हूँ जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एस्बेस्टोस कॉल्ड एस्बेस्टोसिस, ओके। और क्या है, इन्फ्लेमेशंस होता है इसमें। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, फिब्रोसिस, उसके बाद आगे परमानेंटली डैमेज हो जाता है मास्क। कैसे, क्या कहने का मतलब है, परमानेंटली डैमेज, पूरी तरह से क्या है, डैमेज कर देता है ये, ओके। कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड। नेक्स्ट वी मूव हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं ना, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिसे और क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अच्छा चलो बताओ मुझे कि नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, टेल मी। नॉर्मल होना चाहिए 120 to 80, ओके। और हाई कितना होता है वो भी ज़रा बता दो अब मुझे, हाई कितना होता है। बच्चे लिखना मत, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, मैं सिर्फ ये वीडियो आपको समझाने के लिए ही ला रही हूँ। हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, किसे माना जाता है, 140 to 90। हाई ब्लड प्रेशर से क्या क्या हो सकता है, आप वो बताइए आप मुझे। हाई बीपी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट इज हार्ट प्रॉब्लम होती है, सेकंड ब्रेन प्रॉब्लम होती है, थर्ड किडनी में प्रॉब्लम होती है। अब इनमें भी क्या क्या प्रॉब्लम होती है ज़रा वो बताएंगे। हार्ट में क्या होता है, मसल स्टार्ट वीकनिंग, मतलब क्या है, हार्ट की जो मसल्स है वो क्या है, कमज़ोर होना शुरू कर देती हैं। हाई बीपी की वजह से हार्ट में ये प्रॉब्लम आती है। वहीं ब्रेन में क्या प्रॉब्लम आती है, ब्रेन में क्या होता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, सिर की नस फट सकती है। ऑन द अदर हैंड किडनी में क्या होता है, हाई बीपी से किडनी में क्या है, प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी क्या हो जाएगी, किडनी फेलियर भी हो सकता है, ओके। समझ आ रहा है, समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं मुझे, कोई भी क्वायरी हो कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा। नेक्स्ट वी मूव कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। अभी ना मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है आपकी स्लाइड्स प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन आज मुझे वीडियो अपलोड करना था, इसीलिए मैं आज तुम्हारा ऐसे पीपीटी पे ले रही हूँ। आगे से आपका स्लाइड्स जो आएंगी उसी में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को हम कैट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत पूछा गया है इसके बारे में। चलिए देखते हैं क्या है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसमें क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या कहते हैं इसे, एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्रोनाउंसिएशन सही करना,
प्रोनाउंसिएशन सही करोगे तो तुम्हारे स्पेलिंग्स भी सही होंगी। वो बात अलग है कि नीट एग्ज़ाम में स्पेलिंग्स का कुछ नहीं होता, OMR शीट पे भरना ही होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत वैसे समझा रही हूँ क्योंकि पेपर तो होंगे ना आपके, ओके, बोर्ड एग्ज़ाम तो होंगे, उसमें तो चाहिए होगा। देखिए जैसे ये है ना हर्ट की वोल है, ये हमारा हर्ट मान लीजिए। इसमें क्या होता है, ये हर्ट मान लीजिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, कोई मजाक मत बनाना, ठीक है। ये क्या है, ट्यूब है, ठीक है, वोल कह दो, ट्यूब कह दो, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी। इसमें क्या होता है, जितना भी कैल्शियम होता है, फैट होता है, वो सब क्या है इसके अंदर जमा हो जाता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, ये सब जब जमा हो जाएगा ना तो क्या है, ये धीरे धीरे करके सारा मतलब ये सारी चीज़ धीरे धीरे करके क्या है, ये ऐसे 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 करके ब्लॉक कर देगी, ये इस आर्टरी को क्या है ब्लॉक कर देगी। जिससे क्या होगा, जो हार्ट में जो ब्लड है ना वो सही ढंग से अगर हार्ट के पास नहीं हुआ सप्लाई तो कैसे हार्ट ये पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। तो क्या होगा, इससे ब्लॉकेज आ जाएगी, ठीक है, ब्लॉकेज आ जाएगी। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरी, अभी बताया ना क्या है वो ट्यूब, इसमें क्या होता है, ल्यूमेन होता है, नैरो होता है, ठीक है। ल्यूमेन क्या होता है, सप्लाई करता है हार्ट मसल्स को, सप्लाई ऑफ हार्ट मसल, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो सप्लाई ऑफ हार्ट मसल है डिक्रीज़ हो जाएगी, सप्लाई ऑफ हार्ट मसल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। हार्ट मसल्स के पास जो भी सप्लाई है वो क्या है, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उस ट्यूब में धीरे धीरे करके क्या है, फैट इकट्ठा हो रहा है, जिससे क्या है अगर इसको सही क्योर नहीं किया गया तो ब्लॉकेज आ जाएगी। इससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मायोकार्डियल एशीमिया होता है, क्या होता है, मायोकार्डियल एशीमिया। एशीमिया पता है क्या होता है, किसी को पता है क्या एशीमिया क्या होता है? एशीमिया क्या होता है, लेस ब्लड सप्लाई, जिसमें क्या होती है, खून की कम सप्लाई होती है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब डेड, इन्फेक्शन मतलब डेड, ख़त्म हो जाना। और ये जो अभी मैंने आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, ये जो भी मैंने आपको बताया ना इसके बारे में, इसमें क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। फिर से बता रही हूँ, ध्यान रख लेना एक एक चीज़ का, एक एक वर्ड का। जो ट्यूब होती है इसमें क्या है, फैट इकट्ठा हो जाता है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान कैसे देंगे कि बॉडी में पता चल जाएगा कि बंदा बहुत फैटी है, जो इंसान है वो ज़्यादा उसमें फ़ैट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे करके ये ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए कहते हैं, डॉक्टर कहते नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रखा है, इट मीन्स फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये सब क्या है, अगर कोरोनरी आर्टरी में भर गया, कहने का मतलब ये धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, हार्ट में ब्लॉकेज होगी। और क्या है, हार्ट में ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, ओके।
आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल बढ़िया वीडियो के साथ। थैंक यू।